देखिए, कांग्रेस पार्टी या एनडीए अलायंस की आदत सी हो गई है लोगों को दिग्भ्रमित करने का। अगर इस राज्य में 14 लोकसभा सीटें हैं तो 14 की जगह वो 21 हो जाएगी और 81 विधानसभा है तो स्वाभाविक है कि 81 विधानसभा की सीटें बढ़ करके तो 120 21-22 हो जाएगी। उन्होंने बिल लाया, लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी और जेएमएम के लोगों ने साथ नहीं दिया। जो सीट बढ़ेगी तो सबों का सीट बढ़ेगी, एसटी का भी बढ़ेगा, एससी का भी बढ़ेगा, जनरल भी सीटें बढ़ेगी। और इसलिए हम कहेंगे कि भाई इन लोगों को दबाव जेएमएम पर बनाना चाहिए, कांग्रेस पर बनाना चाहिए। लेकिन वास्तव में उस संविधान की हत्या को किसने किया, ये हमारे आने वाली पीढ़ियों को, बच्चों को जानकारी होनी चाहिए। अब एक बार फिर से परिसीमन की चर्चा तेज हो गई है। दरअसल एनडीए के पक्ष में बढ़ते समर्थन को देखते हुए जो है विपक्ष लामबंद हो रहे हैं और झारखंड की अगर बात की जाए तो झारखंड से भी कुछ आदिवासी समाज जो है वो अब एकत्रित होने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें ये लग रहा है कि परिसीमन होगा तो हमारी सीटें घट जाएंगी। कांग्रेस के एक नेता जो हैं उनका भी स्टेटमेंट था कि परिसीमन होंगी तो आदिवासी की सीटें घटेंगी और ऐसा हम होने नहीं देंगे। हमारे साथ झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सर हैं। सर, ये परिसीमन को लेकर के जिस तरीके से एक बार फिर से ये माना जा रहा है कि जब मानसून सत्र आएंगे तो एक बार फिर से ये बिल आएगा, लोकसभा और विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी, लेकिन झारखंड में इसे लेकर के एक भ्रम की स्थिति जो है वो फिर से बन रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी या एनडीए अलायंस की आदत सी हो गई है लोगों को दिग्भ्रमित करने का और गलत नैरेटिव को सेट करने की वो लोग सब कोशिश करते हैं। जबकि वास्तविकता क्या है कि पिछले दिनों जब केंद्र सरकार ने विशेष सत्र बुलाए और विशेष सत्र इसलिए बुलाया था कि जो डिलिमिटेशन होगी उसके लिए सबसे पहले तो कहा था कि भाई सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अगर इस राज्य में 14 लोकसभा सीटें हैं तो 14 की जगह वो 21 हो जाएगी और 81 विधानसभा है तो स्वाभाविक है कि 81 विधानसभा की सीटें बढ़ करके तो 120 21-22 हो जाएगी। तो स्वाभाविक है कि जब हम सीट बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार सांसद में विशेष सत्र बुला करके उन्होंने बिल लाया, लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी और जेएमएम के लोगों ने साथ नहीं दिया। आज भी मैं कहता हूँ, हम आदिवासी तमाम नेताओं से हम कहते हैं कि जो जेएमएम है, कांग्रेस है, इनके ऊपर आप दबाव डालिए, इस बात की दबाव डालिए कि केंद्र में जो सीट बढ़ेगी तो सबों का सीट बढ़ेगी, एसटी का भी बढ़ेगा, एससी का भी बढ़ेगा, जनरल भी सीटें बढ़ेगी। तो अधिक से अधिक लोग लोकतंत्र में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जनप्रतिनिधि बन पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो कांग्रेस पार्टी है जानबूझ करके माहौल को बिगाड़ने की, ख़राब करने की वो कोशिश करता है। हर चुनाव में ऐसे ही वो करते रहते हैं, लेकिन अब जनता इन लोगों को पहचान चुकी है, समझ चुकी है और इसलिए मैंने बार बार कहा है कि भाई केंद्र सरकार तो सीट बढ़ाना चाहती है, सीट घटाना नहीं चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हो, जेएमएम हो, साथ नहीं दे रहा है। और इसलिए हम कहेंगे कि भाई इन लोगों को दबाव जेएमएम पर बनाना चाहिए, कांग्रेस पर बनाना चाहिए और इनके सांसद उस बिल का लोग सपोर्ट करें ताकि लोकसभा और विधानसभा की सीटें बढ़ेगी तो आरक्षित सीट भी बढ़ेंगे तो उसका लाभ सबको मिलेगा। ये तो आपने सर कहा कि परिसीमन में सीटें जब बढ़ेंगी तो सबको इस आरक्षण का लाभ, जो आरक्षित सीटें हैं वो भी बढ़ेंगी। अब आते हैं हूल दिवस की तैयारी बीजेपी भी कर रही है झारखंड में। इसे अगर खास करके भोगनाडीह की बात करें या जो भी ट्राइबल एरिया है वहाँ पर अभी भी आदिवासी जो है पीछे हैं। हूल दिवस इतने समय से मना रहे हैं, उनके हक और अधिकार की बात सभी करते हैं। सर, क्या कहेंगे इस बार के हूल दिवस? देखिए, सबसे पहले तो हमें हूल दिवस के बारे में समझना कि 1855-56 में जो सिदो कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो के नेतृत्व में हजारों लोगों ने आंदोलन किया था, जिसको संताल विद्रोह के नाम से भी लोग जानते हैं, जिसको हम लोग हूल दिवस भी जानते हैं। तो उस समय देश में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी
और अंग्रेज के मतहत जो जमींदार भी जो काम करते थे, महाजन भी जो करते थे, तो यहाँ के लोग ज़मीनों को जोत कर करके जो आबाद किया होते रहते थे, तो सरकार उस पर भी बै ज़बरदस्ती दखल करते थे, फिर उसको नीलाम करते थे। तो स्वाभाविक है लोगों में एक विद्रोह था, आक्रोश था, और उलगुलान लोगों ने किया, विद्रोह किया, हुल किया। तो हम समझते हैं कि 1855-56 में जब सिद्धो कान्हू चांद भैरव फूलो जानो के नेतृत्व में जब हुल हुआ, तो आज भी हेमंत सोरेन की सरकार में उसी प्रकार से लोगों की ज़मीन, आदिवासियों की, मूलवासियों की, गरीबों की यहाँ छीना जा रहा है, चाहे वो माफियाओं के द्वारा हो, चाहे सरकार के द्वारा हो। अब रांची में ये घटना है कि आप नगड़ी में रिम्स 2 के नाम पर खेती की ज़मीन है, कोई भी जा कर के देख सकते हैं, आप सब लोगों ने भी देखा होगा। तो हॉस्पिटल कहीं भी बना सकते थे बंजर भूमि में, लेकिन नहीं, उनको बनाना है वहीं पर जहाँ खेती की ज़मीन है, 2-3 फसला ज़मीन है। तो इसलिए मैंने बार बार कहा कि भाई जो 1855-56 में जो हालत थी, अंग्रेज या उनके ज़मींदार या उनके मतहत जो महाजन थे, वो लोग ज़मीन लोगों को छीन रहे थे। आज भी आदिवासियों की, मूलवासियों की, गरीबों की ज़मीन सरकार के द्वारा संरक्षित माफिया और सरकार के लोग उस ज़मीन को छीन रहे हैं। उसका जीता जागता उदाहरण है, कहाँ के वो नगड़ी आप जा कर के देख सकते हो। तो आज भी हूल दिवस की प्रासंगिकता है, और आज भी जल, जंगल, ज़मीन के लिए लड़ना पड़ रहा है, और लड़ना चाहिए सरकार से एकजुट होकर के, मिल कर के। हूल क्रांति को लोग भले आज भी याद करते हों, लेकिन आज भी आदिवासी, मूलवासी अगर वास्तविकता देखनी हो तो आप कई ऐसे क्षेत्र हैं, जैसा कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राजधानी रांची का ही उदाहरण दिया कि आज भी वो मोहताज है, उनकी जल, जंगल और ज़मीन बचाने की जो लड़ाई थी वो आज भी जारी है। सर, इमरजेंसी को लेकर के अब 9वीं की जो पुस्तक है, 9वीं के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, तो क्या बच्चों को इमरजेंसी के समय के सिचुएशन के बारे में जानकारी ज़रूरी? बिल्कुल स्वाभाविक है कि हमें अपने अतीत को, इतिहास को हमें बच्चों को बताने चाहिए, और आज तो और भी ज़रूरी है। आप देखते होंगे कांग्रेस पार्टी के जो लीडर है राहुल गांधी या इंडिया अलायंस के नेता, पिछले चुनाव में याद करिए जेब में संविधान लेकर के घूमते हैं, और जगह जगह पर लोगों को बताते हैं कि देखिए बीजेपी की सरकार बन जाएगी, मोदी जी प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो संविधान को बदल डालेंगे। लेकिन वास्तव में उस संविधान की हत्या को किसने किया, ये हमारे आने वाली पीढ़ियों को, बच्चों को जानकारी होनी चाहिए। जब 1975 को, 1975 नहीं बल्कि उससे पूर्व देखे, जब 1971 की जो लोकसभा का चुनाव हुआ, देश के बहुत सारे, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, जॉर्ज फर्नांडिस हो, मधुली माई हो, ऐसे सरीखे नेता चुनाव हार गए थे, दिग्गज से दिग्गज। और उस समय श्रीमती गांधी के नेतृत्व में बड़ा बहुमत आया था, लेकिन श्रीमती गांधी रायबरेली से अपनी चुनाव जीतने के लिए सरकारी तंत्र का उन्होंने दुरुपयोग किया था, पैसा का उन्होंने दुरुपयोग किया था, और वहाँ से राजनारायण चुनाव को ज़बरदस्ती हराया गया था। उन्होंने उस हार को स्वीकार नहीं किया, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने केस फाइल किया, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूरी केस की सुनवाई हुई। हमें लगता है 12 जून को संभवतः इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रायबरेली के चुनाव को पूरी तरह से रद्द कर दिया, और श्रीमती गांधी को अगले 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने से भी उनको रोक दिया। उसके बाद श्रीमती गांधी ने क्या किया, उस अदालत के आदेश को नहीं माना, बल्कि 25 जून 1975 को की मध्य रात्रि उन्होंने आपातकाल लगा दी, इमरजेंसी लगा दिया। देश के जितनी भी बड़े लीडर थे उन सबको जेल में डाला,
लोगों की जो मौलिक अधिकार था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया, मीडिया की स्वतंत्रता को उन्होंने समाप्त कर दिया और मीसा लगा दिया। मीसा के तहत लाखों लोग जेल में बंद थे और लगभग 21 महीनों तक लोग बंद रहे हैं। तो जो लोग आज संविधान के अपने को हितैषी कहते हैं, रक्षक कहते हैं, वो लोगों ने संविधान को किस प्रकार से हत्या करने की काम किया है, वो आज हमारे बच्चों को जानकारी होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो अच्छी बात है, अगर बच्चों को पढ़ाया जाता है तभी तो बच्चे जानेंगे कि अतीत में ही संविधान के साथ क्या क्या हुआ था, कैसे कांग्रेस पार्टी ने इसकी हत्या की थी। तो ये अच्छी प्रयास है और होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों को हमारी जो सच्ची इतिहास है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए लोगों को। ये तो आपने कहा सर कि इमरजेंसी के बारे में बच्चों को जानकारी होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस ये आरोप कांग्रेस के साथ साथ और भी जो केंद्र से विपक्षी पार्टी हैं ये लगाती रही हैं कि संविधान के साथ छेड़छाड़ करना जो है ये केंद्र की सरकार का कार्य रह गया है। हमेशा संविधान और संवैधानिक नियमों को ताक पर रख करके चलते हैं। नहीं, वो बतावे ना भाई कौन से इस प्रकार के संशोधन हुआ है। और इमरजेंसी का तो बिल्कुल जीता जागता प्रमाण है। तो उसके लिए तो कांग्रेस पार्टी को या राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए, तब तो उनको अधिकार भी बनता है। जब से नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, कौन सा ऐसा संविधान में संशोधन किया जो देश हित में नहीं हो। यहाँ जितने भी संशोधन हुए हैं वो देश के हित में हुआ, देश के लिए हुआ। और जम्मू कश्मीर से 370 को समाप्त किया गया, वो देश हित में था। फिर 3 तलाक जैसे जो कुप्रथा थे उसको समाप्त किया गया, वो मुस्लिम महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते थे। और ऐसी जो वर्षों से जो कुप्रथा चली आ रही थी उसको समाप्त कर दिया। ऐसा कैसे चल सकता है? तो इसीलिए ये वो लोग नैरेटिव बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता आप समझदार हो चुकी है। लोगों को आप समझ में आ गया है, कांग्रेस के आप बहकावे में कोई लोग आने वाले नहीं हैं। इसलिए आप देखिए पिछले दिनों राहुल गांधी खूब माथा पटकते हैं, कुछ घूम रहे हैं, कभी कहते हैं देश को जोड़ रहे हैं, कभी कह रहे संविधान की बचाने, रक्षा करने, कभी कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। लेकिन उससे आप जनता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता इन लोगों के चरित्र को पूरी तरह से समझ चुकी है। और इसीलिए अब वो लोग कांग्रेस पार्टी छटपटा रही है, उनको लगता है कुछ ना कुछ ऐसे विषय मिल जाए, नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप वो सफल नहीं हो पाएंगे। मानसून सत्र में बिल आ रहा है सर, महिला संशोधन विधेयक। मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं है और केंद्र का विषय है। केंद्र सरकार वो सारे कुछ देखेगी। अगर बहुमत हो जाएगी तो मुझे लगता है कि देश के गृह मंत्री जी या प्रधानमंत्री खुद सब लोग लगे होंगे, इसलिए वहाँ के बारे में नहीं बता सकता हूँ। तो सर का धन्यवाद। जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, ये महिला वंदन विधेयक जो संशोधन किया गया वो फिर से एक बार जब मानसून सत्र होगा, कि जब मानसून सत्र होगा तो उसमें बिल आने की संभावना है। हालांकि परिसीमन को लेकर के चर्चा जो है एक बार फिर से शुरू हो गई है पूरे देश भर में। केंद्र से प्रमुख विपक्षी पार्टियां भी अब लामबंद हो रही हैं कि कैसे विरोध करना है। फिलहाल जिस तरह से संख्या बढ़ रही है वैसे में माना जा रहा है कि बिल आएगा और पास भी हो सकता है। और भी कई अन्य मुद्दों पर हमारे साथ बात कर रहे थे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी। सर का भी धन्यवाद। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।